Hello student, how are you? Hello, ma'am. We are fine. Hello, ma'am. And We are fine. And what about you? I'm also fine. तो बेटा आज जैसा कि आप सभी जानते हैं, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर। पता है ना आप सभी को? yes, ma'am. तो आज तो सिविक्स का न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है एंड दिस चैप्टर इज अबाउट स्टेट गवर्नमेंट। इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है कि स्टेट गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है, हाउ स्टेट गवर्नमेंट वर्क। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो चलिए फिर अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो बेटा आप सभी ने नेक्स्ट जो लास्ट प्रीवियस क्लासेस पढ़ी हैं, यानी कि 6th क्लास में आप सभी ने पढ़ा था हाँ, कि हम जो हमारी गवर्नमेंट है ना वो 3 लेवल पे काम करती है। टोटल 3 लेवल्स होते हैं। पता है आप सभी को कौन कौन से लेवल होते हैं? याद है किसी को? हमारी गवर्नमेंट 3 लेवल पे काम करती है। कौन कौन से लेवल होते हैं? मुस्कान बेटा आपको पता है? Ma'am, state government and central government and local government. वेरी गुड बेटा। सबसे जो लोअर केसेस में जो लिया जाता है वो है लोकल गवर्नमेंट। दैट मीन्स जो हमारे किसी एक पर्टिकुलर एरिया की जो गवर्नमेंट होती है, जैसे हमारी किसी एक विलेज की ग्राम पंचायत, विलेज पंचायत जो होती है वो लोकल गवर्नमेंट के अंडर आती है। उसके बाद लोकल गवर्नमेंट से अलग जो होता है वो होता है स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि एक स्टेट में बहुत सारे विलेज होते हैं और उन सारे विलेज पंचायत के ऊपर जो हेड होता है उनको गवर्न करने वाला कौन होता है? स्टेट गवर्नमेंट। और उसके बाद एक और हमने पढ़ा था सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये 3 लेवल्स होते हैं हमारी गवर्नमेंट के काम करने के। तो बेटा हम सभी लोकल गवर्नमेंट के बारे में अपनी 6th क्लास में पढ़ चुके हैं। आप सभी लोग पढ़ चुके हैं ना विलेज पंचायत के बारे में? Yes, ma'am. ओके, तो बेटा अब हमें अब आपकी जो ये 7th क्लास है इसमें हमें मेनली स्टेट गवर्नमेंट के बारे में ही बताया है। स्टेट गवर्नमेंट के अंडर कौन कौन सी चीजें आती हैं, वो कौन कौन सी चीजों पे वर्क करती है, कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी, ये सारी चीजें ना हमें इसी 7th क्लास में डिस्कस करनी है। ओके, चलिए बेटा तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो आज का जो हमारा चैप्टर है हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क, हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है ये कैसे वर्क करती है। एंड स्टेट गवर्नमेंट जो है ये मतलब ये जो भी वर्क करती है, क्या इसके लिए कोई बाउंडेशन होती है इस पे, या फिर ये अपनी मर्जी से सब कुछ करती है। चलिए बेटा तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम लोग डिस्कस करते हैं। जो गवर्नमेंट होती है वो कहीं ना कहीं जो है वो अपने पब्लिक की हेल्प के लिए, अपने पब्लिक की भलाई के लिए सारे काम करती है। तो क्या इसके पीछे कोई उनके ऊपर बाउंडेशन है, कोई कोई है जो उनके ऊपर फोर्स डालता है? वो सारे काम पब्लिक सपोर्ट में क्यों करते हैं, क्या रीजन है इसका? यस, पता है किसी को? नो। चलिए आप सभी को इलेक्शन प्रोसेस पता है, इलेक्शन कैसे होता है? यस, कोई जानता है इलेक्शन प्रोसेस में क्या होता है? इलेक्शन क्यों किया जाता है, क्यों कराया जाता है इलेक्शन? जैसे हमारे इंडिया में to elect the यस यस अभिषेक। to elect the representatives. To elect the representative, and representative that work for the people, and the representative is also elected by the people। तो ये जो है ये जनता के द्वारा ही चुना जाता है और जनता के सपोर्ट में काम करता है। और अगर ये सपोर्ट में काम नहीं करेगा तो क्या होगा? नेक्स्ट टाइम उस रिप्रेजेंटेटिव को हटा दिया जाएगा और जो पब्लिक है ना वो अपना कोई एक और अपने अपनी तरफ से किसी और को अपॉइंट कर लेगी, है ना? Yes, ma'am. जैसे इलेक्शन में होता है कि बहुत सारी पार्टीज के मेंबर खड़े होते हैं एंड वो सभी मतलब जो हर पार्टी के जो लीडर होते हैं वो सभी बहुत बड़े बड़े बहुत सारे हम लोगों को मतलब बहुत सारी चीजें
उनको भरोसा दिलाते हैं कि आपके लिए हम ऐसा करेंगे, आपके एरिया में ये डेवलपमेंट हो जाएगा, इस टाइप का डेवलपमेंट हो जाएगा। और इसीलिए जो जनता है वो क्या करती है, जो पीपल है वो अपने किसी एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, उन्हें लगता है कि ये हमारे लिए काम करेगा। और जब वो चुन लिया जाता है और ऐसा होता है कि वो फिर पीपल के फेवर में, पब्लिक के फेवर में काम नहीं करता, तब नेक्स्ट टाइम उसे लोग चुनते भी नहीं है, छोड़ देते हैं, फिर किसी और पार्टी के मेंबर को चुना जाता है। जैसे बेटा अभी हम अगर करंटली टाइम की बात करें तो इस टाइम आपको पता है कौन से पार्टी की सरकार है, अभी कौन से पार्टी की गवर्नमेंट है? यस, नरेंद्र मोदी के बारे में सभी जानते हैं ना, अवर प्राइम मिनिस्टर। तो वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? यस मुस्कान, यू टेल। मुस्कान बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस अभिषेक, नाउ यू टेल बेटा। Ma'am, please tell the question again. बेटा मैंने आप जस्ट आई एम आस्किंग टू यू कि नरेंद्र मोदी किस पार्टी को बिलोंग करते हैं? Ma'am, to the BJP, भारतीय जनता पार्टी. यस, तो जो नरेंद्र मोदी हैं वो बीजेपी से रेफर हैं, बीजेपी को रेफर करते हैं, दैट मीन्स कि वो भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो क्या इससे पहले किसी और पार्टी की भी गवर्नमेंट बनी है? क्या किसी और पार्टी के भी प्रधानमंत्री चुने गए हैं? याद है आप सभी को? Yes, ma'am. चलिए तो Yes, ma'am. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पहले कौन था हमारे देश का प्रधानमंत्री, और वो Ma'am, किस Dr. पार्टी को बिलोंग मनमोहन करता सिंह. था? यस अभिषेक। Ma'am, Dr. मनमोहन सिंह. डॉक्टर मनमोहन सिंह, वेरी गुड। यस गौरव आप बताइए, मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे? यस गौरव। गौरव के यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद। प्रशांत आप जानते हैं बेटा मनमोहन सिंह कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे? उत्कर्ष, नो। यस मुस्कान आप बताइए बेटा, मनमोहन सिंह कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे? मुस्कान की आज आवाज नहीं आ रही है प्रॉपर। यस अभिषेक बेटा आप बताइए। Ma'am, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी. इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, जो कि सबसे ज्यादा पुरानी पार्टी है, और ये पार्टी 1937 में ही बन गई थी, यानी कि हमारे देश के आजाद होने के पहले ही, हम लोगों के इंडिपेंडेंट होने से पहले ही। और यही वो पार्टी थी जिसके नेताओं ने हम सभी को आजादी दिलाई। वी आर इंडिपेंडेंट इन द अंडर ऑफ कांग्रेस पार्टी, हम सभी कांग्रेस पार्टी के अंडर ही इंडिपेंडेंट हुए थे। लेकिन आगे चल के इस पार्टी के जो नेता हैं वो उतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहे कि वो जनता को अपने फेवर में रख सके, और यही कारण था कि दूसरी पार्टी आ गई। तो बेटा अभी हमें ये पढ़ना है स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, कि स्टेट गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है, और इसके जो मेंबर्स हैं उन सभी के, मतलब उन सभी, वो सभी कैसे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं, और किसके ऊपर किसका फोर्स होता है, दैट मीन्स कि किसके ऊपर कौन शासन करता है, कौन किसकी जिम्मेदारी लेता है। ये सारा हम ये जब चैप्टर पढ़ लेंगे तो हमें सारा ही क्लियर हो जाएगा। ओके चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। मुस्कान बेटा आवाज जा रही है आपको? मुस्कान आपकी आवाज अभी भी नहीं आ रही है प्रॉपर। चलिए बेटा तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, एंड आप सभी को ध्यान से सुनना है, क्योंकि एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आप सभी का रिस्पांस होना चाहिए, दैट मीन्स कि आप सभी क्वेश्चन के आंसर देंगे। तो हमारा जो चैप्टर है आज का, हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क, हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कैसे वर्क करती है, और इनके अंडर
कौन कौन से लोग आते हैं, साथ ही इनसे ऊपर कौन कौन से लोग हैं, ये सारा जब हम ये चैप्टर पढ़ लेंगे तो हमें सारा ही क्लियर हो जाएगा। एंड उसके बाद आप लोग भी जब इलेक्शन में अपना वोट डालने लायक होंगे ना, तो आप सभी भी अपना डिसीजन ले सकेंगे कि हमें किसको वोट देना चाहिए। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट ईयर we discussed the fact that government works at 3 levels। तो बेटा लास्ट ईयर आप सभी लोग पढ़ चुके हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो 3 लेवल्स पे काम करती है। और सबसे पहला आता है लोकल गवर्नमेंट, दैट मीन्स कि हर एरिया के एक पर्टिकुलर एक अलग विलेज की एक अलग गवर्नमेंट होती है जिसे विलेज पंचायत कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो विलेज पंचायत से जो बड़े लेवल पे जो काम करती है गवर्नमेंट, वो स्टेट गवर्नमेंट होती है। एंड सबसे बड़े लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है वो कौन सी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, यहाँ पर ये नेशनल लिखा है बेटा, इसे सभी अपनी बुक में, जिसकी भी बुक में नेशनल लिखा है वो सभी सेंट्रल कर लेंगे। ओके, लोकल, स्टेट एंड सेंट्रल, यहाँ पर नेशनल नहीं लिखना है, सेंट्रल लिखना है। ये बुक में मिसप्रिंट हो रखा है एंड जिसके भी बुक में होगा वो अपनी बुक में ये राइट कर लेंगे। तो हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो 3 लेवल्स पे वर्क करती है, यानी कि लोकल, स्टेट एंड सेंट्रल। एंड लुक्ड एट द वर्क ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन सम डिटेल। और इसके बाद बेटा हम सभी ने लोकल ये डिस्कस किया था कि लोकल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ये 3 लेवल्स होते हैं। एंड उसके बाद हम सभी ने लोकल गवर्नमेंट के बारे में डिटेल में पढ़ा था अपनी 6th क्लास में। तो अब जो ये वाली क्लास है इसमें हमें स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ना है। एंड जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी यानी कि 8th क्लास, उसमें आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के वर्क के बारे में पढ़ना है। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। इन दिस चैप्टर वी एग्जामिन द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल। तो इस चैप्टर में हमें क्या करना है, वी एग्जामिन, दैट मीन्स कि हम सभी पहचानेंगे कि हमारे स्टेट गवर्नमेंट के क्या क्या वर्क हैं, वो क्या क्या काम करती है। हाउ डज दिस टेक प्लेस इन डेमोक्रेसी, साथ ही डेमोक्रेसी में उसकी भागीदारी कैसे होती है, यानी कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए स्टेट गवर्नमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंस है उसकी। What is the role of member of the legislative assembly। तो legislative assembly यानी कि विधानसभा, जो हमारे एरिया के एमएलए होते हैं, यानी कि हमारे एरिया का एक हेड होता है एमएलए जिसे हम अपनी कॉलोनी के लिए चुनते हैं, वो हमारे एरिया का एमएलए होता है। तो ये जो एमएलए है इसके क्या रोल हैं, हाउ डू पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज और डिमांड एक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब इसके अलावा हमें ये भी पढ़ना है कि जो लोग हैं वो किस तरीके से अपनी डिमांड को, अपने विचारों को लोगों, अपनी सरकार तक पहुंचा पाते हैं, कौन सा तरीका है जिसके थ्रू वो अपनी गवर्नमेंट से सारी चीजें मनवा लेते हैं। वी लुक एट दीज क्वेश्चन थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ हेल्थ। और इसके लिए बेटा चैप्टर में एक एग्जाम्पल लिया है हेल्थ का। तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर जो जो हमसे पूछा गया है कि एमएलए के क्या वर्क हैं, हमारी जो पीपल होते हैं वो अपनी अपनी गवर्नमेंट में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, वो किस तरीके से अपनी बातों को मनवाते हैं, ये सारी चीजें हमें जब ये हम चैप्टर पढ़ लेंगे तो हमें ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, चलिए तो अब क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। और इस चैप्टर को यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के टॉपिक को हमें एक स्टोरी से स्टार्ट करना है। यहाँ पर ये 2 बच्चियां हैं जो क्लासरूम में बैठी हुई हैं, इनका फ्री पीरियड है और ये लोग यहाँ पर बातें कर रहे हैं न्यूज़पेपर लेके। जैसे आप सभी के स्कूल में न्यूज़पेपर आता है और हेडलाइंस पढ़वाई जाती है आप लोगों से। तो अब ये दोनों न्यूज़पेपर पढ़ रही हैं। न्यूज़पेपर में इन्होंने क्या पढ़ा और क्या देखा, ये सारी चीजें हम ये जब पढ़ेंगे तब हम देखते हैं कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट के बारे में क्या बताया है। तो अब इसकी जो हेडिंग रखी है वूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि किसकी जिम्मेदारी थी। तो अभी देखते हैं कि कहानी में ऐसा क्या हुआ जिसके लिए जिम्मेदार पता लगाना है। तो हमारी इस स्टोरी में ऐसा क्या हुआ जिसमें हमें ये पता लगाना है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। तो अब देखते हैं बेटा। तो आप सभी बेटा ध्यान से सुनेंगे क्योंकि ये स्टोरी पढ़ने के बाद आप सभी को क्वेश्चन के आंसर भी देने हैं। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं।
Hey, look at this. It says that there is a water shortage in our state. अब ये दोनों जो फ्रेंड है, जैसे आप लोग बात करते हैं, तो एक फ्रेंड ने क्या बोला कि इधर देखो, क्या बताया गया है कि हमारे एरिया में पानी की कमी है एंड पीपल आर फॉलिंग सिक, और लोग बीमार पड़ रहे हैं पानी की कमी से। इन मैनी विलेज पीपल वर फाउंड टू बी ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर, और बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पर लोगों को पीने के लिए गंदा पानी मिलता है। स्ट्रीम हैव ड्राइड अप, और जितने भी नदी और तालाब हैं वो सारे सूख गए हैं। एंड सो हैव टैंक्स, और जो टैंक्स थे वो भी सूख गए हैं। इन द रोज अफेक्टेड एरियाज, और सारे एरियाज जो हैं वो बुरी तरह अफेक्टेड हो गए हैं। विलेजर्स हैव बीन कैरिंग वाटर अक्रॉस ग्रेट डिस्टेंसेस, और जो विलेजर्स हैं, दैट मीन्स कि जो गांव के लोग हैं, उन्हें बहुत दूर जाकर के पानी लेके आना पड़ता है भर के। वो बहुत दूर जाके पानी लेके आते हैं। पीपल एट द डिस्ट्रिक्ट HQ पाटलिपुरम रिसीव वाटर सप्लाई वंस इन 3 days। अब यहाँ पर पाटलिपुरम एक एरिया के बारे में बताया है। इन्हीं के यहाँ का, इन्हीं के मतलब साथ में कोई एरिया होगा जिसके बारे में न्यूज़पेपर में दिया है, यानी कि पाटलिपुरम के बारे में बताया है कि यहाँ पर जो पानी आता है 3 days में एक बार आता है, 3 दिनों में एक बार पानी आता है। द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हेयर इज ओवरफ्लोइंग विद पेशेंट, और साथ ही जो पाटलिपुरम के जो हॉस्पिटल हैं वो ओवरफ्लो हैं। दैट मीन्स कि वहां पर पेशेंट बहुत ही ज्यादा हैं। अगर हम जाएं उस पाटलिपुरम के उस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, तो हमें हर जगह पेशेंट ही पेशेंट नजर आएंगे। और वो पेशेंट क्यों हैं, कौन सी बीमारी से इफेक्टेड हैं? ए लार्ज नंबर ऑफ whom आर चिल्ड्रन विद एक्यूट डायरिया, और ये जो पेशेंट है इनमें सबसे ज्यादा तो बच्चे हैं जो कि डायरिया से अफेक्टेड हैं, यानी कि उन्हें डायरिया हो गया है। और डायरिया किससे होता है? खराब पानी पीने से एंड डिफेक्टेड खाना खाने से। तो इन सभी से डायरिया होता है। यानी कि जो पाटलिपुरम का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहां पर ऐसे बच्चे एडमिट हैं जिन्होंने खराब पानी पी लिया या फिर कुछ खराब खा लिया। चलिए बेटा, अब आप बताएंगे, क्या आपने भी इस टाइप की कोई न्यूज पढ़ी अपने न्यूज़पेपर में? आप सभी जब न्यूज़पेपर पढ़ते हो, क्या इस टाइप की कोई हेडलाइंस पढ़ी है जिसमें ये बताया हो कि किसी एरिया में सड़कें खराब हैं या कुछ मतलब वाटर सप्लाई नहीं हो पा रही? कुछ ऐसा पढ़ा है आपने कभी न्यूज़पेपर में? यस गौरव, आपने पढ़ा है बेटा? No, ma'am. नो। वैसे ये सारी हेडलाइंस बच्चों को पसंद भी नहीं होती। हम पता है बच्चे क्या देखते हैं मेनली न्यूज़पेपर में? सबसे पहले तो क्रिकेट, है ना गौरव? विराट कोहली ने कितने सिक्सर मारे, कितने स्कोर किए, यही सब देखते हैं हम लोग। ये सारी चीजें कौन देखता है? तो बड़े लोग देखते हैं, यानी कि हमारे फादर या ग्रैंडफादर, है ना? तो बेटा, जब भी आप कभी नोटिस करें ना न्यूज़पेपर में, तो वहां पर एक तो जो न्यूज़पेपर है डेली की न्यूज क्राइम से रिलेटेड ही होती है। यहाँ पर मर्डर हुआ, यहाँ पर ये हुआ। फिलहाल इस टाइप की न्यूज कम आती है। तो अभी हम पाटलिपुरम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो अब और क्या सिचुएशन हुई है यहाँ पर? अभी इन लोगों ने बताया कि यहाँ के जो हॉस्पिटल हैं वो हॉस्पिटल ओवरफ्लोइंग है पेशेंट से, बहुत सारे पेशेंट हैं यहाँ पर। अब आगे देखिए ये दोनों और क्या बात करती हैं। क्या न्यूज़पेपर ही पढ़ती रह गई या अलग से भी बात हुई? क्योंकि जहाँ पर जब गर्ल्स बात करती हैं तो बहुत ज्यादा ही करती हैं। फिलहाल वो केवल टॉपिक से रिलेटेड बात नहीं करती। चलिए अब आगे देखते हैं। ऑन द टीवी न्यूज दे सेड 10 पीपल हैव डाइड फ्रॉम डायरिया। अब आगे देखिए ये क्या बात करती हैं कि मैंने टीवी वाली न्यूज पे भी सुना था कि डायरिया से 10 लोग मर गए। कैन वन डेली डाई फ्रॉम इट? अब ये जो ये है, ये पूछती है क्या हम लोग भी मर जाएंगे डायरिया की वजह से? कहीं हम लोग ना मर जाएं। अब इसे भी डर लगने लगा है, क्योंकि ये भी उसी एरिया में रहती है जहां से न्यूज छपी हुई है। और बिल्कुल फैक्ट बात है कि ऐसा होना भी चाहिए। जब हमारे एरिया में कुछ भी होता है ना, तो हमें भी डर लगा रहता है कि हमारे साथ भी ऐसा ना हो जाए। अब क्या होता है, ये दोनों बात कर चुकी हैं, अब साथ ही घर भी जा रही हैं बाइसिकल से। दोनों साथ साथ जा रही हैं। दैट आफ्टरनून, यानी उसी दोपहर को,
अब इनकी छुट्टी हो गई है, अब ये रास्ते में जा रही हैं, फिर भी बात करती हैं। माई मदर सेड नो टू हैव एनी आइस ड्रिंक्स फ्रॉम द मार्केट। अब ये क्या बताती है कि मेरी मम्मी ने मुझे स्ट्रिक्टली कहा है कि तुम्हें मार्केट से कोई भी आइस ड्रिंक नहीं खानी, कोई भी ठंडी चीज नहीं लेनी है। शी gave वन ऑफ हर लेक्चर दिस मॉर्निंग। आज सुबह ही उन्होंने मुझे लंबा सा भाषण दिया था और उस भाषण में कहा था कि तुम्हें कोई भी ठंडी चीज मार्केट से नहीं खानी है। बेटा जब आप लोग भी कहीं जाते हैं तो आपके भी मम्मी पापा आपको समझाते हैं ना? यस मुस्कान, बेटा आपके भी मम्मा आपको एडवाइस करती हैं, सजेस्ट करती हैं कि ध्यान रखना है, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, बोलती हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस तो सभी के पेरेंट्स बोलते हैं फिलहाल, क्योंकि उन्हें चिंता होती है कि हमारे बच्चे जो हैं वो कहीं अपने दोस्तों को देख के बिगड़ ना जाएं, ऐसा ना हो कि उनके दोस्त खाने लगे तो Yes, वो ma'am. सोचे कि हमें भी खाना चाहिए। तो इसीलिए ये भी बताती है कि आज मेरी मम्मा ने सुबह ही बहुत लंबा सा भाषण दिया था और बताया था कि कोई भी ठंडी चीज मार्केट से नहीं खानी। यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हेल्थ। और उसकी मम्मी ने क्या कहा था कि तुम्हारी हेल्थ के साथ जो भी होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? तुम्हारी, ध्यान रखना। तुम्हारी अगर हेल्थ को कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदार तुम ही होगी। जैसे आपकी मम्मी भी कभी आपसे बोल दे कि जा रहे हो, अगर इधर उधर खेलोगे और चोट लग गई तो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, मुझे दर्द नहीं होगा। तो ऐसी इसकी मम्मी ने भी बोला था सुबह सुबह। अब क्या हुआ अचानक? स्टॉप, किसी ने इनको बोल दिया रुको। अब ये कौन है? ये पुलिस वर्कर है, पुलिसकर्मी है कोई। अब ये क्यों रोकती है इन्हें? देखते हैं आगे क्या होता है, क्यों रोका गया इन्हें। दिस रोड इज ब्लॉक्ड ड्यू टू द रैली दैट हैव carried the MLA's रेजिडेंस। अब आगे क्या हुआ है? ये जो पुलिस है ये इनको रोकती है, लेडी पुलिस ऑफिसर, ये उनको रोकती है और कहती है कि ये रोड ब्लॉक है, ये रोड बंद है, तुम लोग आगे नहीं जा सकते। और क्यों बंद है? क्योंकि यहाँ पर एमएलए के रेजिडेंस को, यानी कि जो हम इस एरिया के जो एमएलए हैं, जो यहाँ के विधायक हैं, उनके रेजिडेंस को, उनके घर को घेर लिया गया है। अब उनके घर को क्यों घेरा गया है और किसने घेरा है ये अभी आगे बताएंगी ये। रियली वाई हैज ही डन समथिंग। अब ये पूछती हैं दोनों कि क्यों क्यों उनके घर को क्यों घेरा गया है, उन्होंने ऐसा क्या कर दिया था। एंड वी डिमांडेड। अब ये देखिए ये क्या बताती हैं उन्हें। हा दे सीम मोर एंग्री अबाउट व्हाट ही हैज नॉट डन। अब जब ये पूछती हैं कि उनके घर को क्यों घेरा है, उन्होंने ऐसा क्या किया था, तो इनको लेडी पुलिस हंस के बताती है कि नहीं, उन्हें इसलिए घेरा गया है जो उन्होंने नहीं किया। उन्हें कुछ करने के लिए नहीं घेरा गया है, उन्हें इसलिए घेरा गया है कि उन्होंने कुछ किया नहीं। दैट मीन्स कि जब उन्होंने इलेक्शन के टाइम पे अपनी जनता से जो वादे किए थे, जो उनको बहुत बड़े बड़े से, मतलब उनको अपने फेवर में लेने के लिए बहुत सारी चीजें कही थी, वो पूरी नहीं की। और यही कारण है कि उनके रेजिडेंस को घेर लिया गया है। अब आगे क्या होता है? क्या लोगों ने उन्हें घेरा है, उस आसपास की जनता ने या किसी और ने? तब देखिए अब आगे भी बताया हमें। एंड वी डिमांडेड दैट द authorities take immediate action to bring the public health situation under control. Our MLA must take the responsibility for this. अब ये दूसरे नेताजी आए हैं जो यहाँ पर स्पीच दे रहे हैं और ये क्या कहते हैं कि वी डिमांडेड, यानी हम मांग कर रहे हैं कि जनता को उनके अथॉरिटीज, उनके अधिकार दिए जाएं और हेल्थ के लिए इमीडिएट एक्शन लिए जाएं, तुरंत ही कोई एक्शन लिया जाए। और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? एमएलए। अब इनका बोलने, ऐसा बोलने का मतलब ही है कि ये एमएलए वाली पार्टी से तो बिलोंग बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि अगर ये इस पार्टी के होते ना तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो जरूर ही बोलते उसके फेवर में, भले ही उसने कुछ गलत काम किया हो, है ना। तो Yes, यानी कि ma'am. ये किसी और पार्टी के लीडर हैं जो यहाँ पर लोगों को भड़काने आए हैं। तो बेटा फिलहाल आपने न्यूज में देखा होगा, जब दो तीन पार्टी के मेंबर्स रहते हैं बहुत बहस होती है वहां पर। सुना है कभी नहीं, कभी Yes, आप ma'am. सबने इस टाइप की न्यूज? Yes, ma'am. यस, Yes, अभी ma'am. फिलहाल बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं। अभी राम मंदिर को लेके जो विवाद हुआ था उसमें भी बहुत सारे पार्टी के लीडर्स बैठे थे और वो हर पॉइंट पे अपने डिसीजन देते हैं और एक दूसरे की सुनते भी नहीं है।
तो ऐसे यहाँ पर भी ये दूसरी पार्टी के नेताजी हैं जो लोगों को भड़काने आए हैं। यानी कि इनका पूरी तरह ये कहने का मतलब होगा कि अगर हम होते तो ऐसी सिचुएशन नहीं होती। तो ये लोगों को क्या बोलते हैं कि हम मांग करते हैं, इन्होंने जनता को अपने फेवर में ले लिया कि चलो हम तुम्हारी तरफ से बोलेंगे, और उसके बाद ये बोलते हैं कि हम डिमांड कर रहे हैं कि हमारे जनता की जो अथॉरिटीज हैं उन्हें दिए जाएं और पब्लिक हेल्थ सिचुएशन को अंडर कंट्रोल किया जाए, यानी कि उसको नियंत्रण में किया जाए। और ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? एमएलए की। वोट अब ये दोनों लड़कियां देखिए क्या बोलती हैं। फिलहाल देखते हैं क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं इनकी बातों को सुन के। देखिए अब ये दोनों लड़कियां क्या बोलती हैं। वॉट ए लाउड वॉइस ही हैज। अब ये लड़की क्या बोलती है, कितनी तेज आवाज है इसकी। ही मस्ट बी अ लीडर और समथिंग। तो ये क्या बोलती हैं कि जरूर कोई नेता है, यानी कि इस तरह लोगों के बीच में स्पीच देने वाला फिलहाल लीडर ही होता है। I saw him on TV too. He is member of the opposition. अब दूसरी क्या बोलती है कि हाँ हाँ ये कोई लीडर है, इन्हें मैंने टीवी पे भी देखा है और ये ऑपोजिशन के मेंबर हैं। दैट मीन्स कि जिस पार्टी का एमएलए है इसके अपोज में है, इसके विपक्ष में है, उनके फेवर में ये नेताजी नहीं है और इसीलिए ये इतना लंबा स्पीच दे रहे थे। ओके बेटा। Yes, ma'am. चलिए तो फिलहाल अभी हमने इससे पहले वाले चैप्टर में ये तो डिस्कस किया ही था कि जो हेल्थ सिचुएशन है वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है, यानी कि ये पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की ही है कि वो पूरे एरिया में हॉस्पिटल वगैरह देखें। लेकिन अब यहाँ पर आती है बात एमएलए की। तो एमएलए जो है स्टेट गवर्नमेंट से कैसे लिंक हो सकता है, यानी कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो हर एमएलए से किस तरीके से वर्क कराए। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था बेटा, जो स्टेट गवर्नमेंट का जो हेड है, यानी कि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है डीएम, वो पूरे एरिया में तो घूम के नहीं देख सकता है। तो इसलिए हर एरिया के एमएलए इलेक्ट किए जाते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधानसभा का एक मेंबर एमएलए। तो ये जो एमएलए हैं इनसे किस तरीके से वर्क कराया जा सकता है। तो अभी देखिए हमारा जो अब ये पहला टॉपिक आता है, वो इज एन एमएलए। एमएलए कौन होता है और ये एमएलए क्या कर सकता है और इसके ऊपर कौन होता है इसको देखने वाला, और ये एमएलए क्या अपनी ही तरफ से मतलब ये पूरी जिम्मेदारी ले सकता है, तो इसके एरिया में इतनी कमियां क्यों रह जाती हैं। तो ये सारी चीजें अभी हम जब इनके बारे में पढ़ेंगे तो सारा ही क्लियर हो जाएगा। तो बेटा अभी इस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले आप सभी इन क्वेश्चंस के आंसर देंगे। ओके Yes, ma'am. चलिए अब सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज हैपनिंग इन पतलापुरम। तो पतलापुरम में क्या हुआ है, क्या हो गया है, व्हाट इज हैपनिंग इन पतलापुरम। यस इसका आंसर कौन बताएगा। यस उत्कर्ष आप बताइए। Ma'am, in Patlapuram, ma'am, water shortage ओनली वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम है। and many disease. यस गौरव बेटा, नाउ यू टेल। Yes, ma'am. In Patlapuram, there is happening that there is a very patient of diarrhea and public has rounded the MLA of Patlapuram and one other party's leader is overtaking on the public that if I will there, I will do that. So in the Patlapuram, there is students standing and asking questions with the police that what is happening. ओके अब फिलहाल आपने पूरी स्टोरी को ही कवर कर दिया, इतना बड़ा लेंथी आंसर। इसमें केवल बेटा प्रॉब्लम बतानी है आपको, मेजर प्रॉब्लम क्या हुई है। यस मुस्कान नाउ यू टेल। Ma'am, in Patalpuram, the children are dying by the diarrhea because the water of this area is not clean. यस अभिषेक, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दिस सिचुएशन।
situation, there was the shortage of water and people drinks unclean water, so there were many people dying from the diarrhea. चलिए बेटा, फिलहाल आप तीनों ने ये अच्छी कोशिश की, वेल डन। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाई इज दिस प्रॉब्लम सीरियस? ये प्रॉब्लम इतनी सीरियस क्यों हो गई है, इतनी भयंकर क्यों हो गई? यहाँ तक सिचुएशन पहुंच गई है कि एमएलए के घर को भी घेर लिया गया है। यस गौरव। वही प्रॉब्लम इसलिए सीरियस हो गई है क्योंकि बच्चे नहीं मर रहे हैं, कई सारे बच्चे मर रहे हैं और आगे भी इतने बच्चे मरेंगे और कई लोग पानी पी कर भी मर रहे हैं, इसलिए एमएलए के घर को घेर लिया गया। ओके बेटा, वेरी गुड। यस उत्कर्ष, बेटा आप बताइए ये प्रॉब्लम इतनी सीरियस क्यों है? मैम बिकॉज यस मुस्कान, बेटा नाउ यू टेल। Ma'am, this problem is very serious because the children of Patalpuram is dying by drinking the unclean water, but the MLA is not taking any action in it. वेरी गुड, यस बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बताया। तो ये प्रॉब्लम इसलिए सीरियस हो गई है क्योंकि ये जो डायरिया की जो डिजीज है कंटिन्यू इंक्रीज हुई जा रही है, बट जो एमएलए हैं वो इसके खिलाफ, इसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, और इसलिए सिचुएशन ये हो गई है कि ये प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गई है। चलिए बेटा, तो हम नाउ वी कम एट लास्ट क्वेश्चन। व्हाट एक्शन डू यू थिंक कैन बी टेकन इन द अबव सिचुएशन एंड व्हाट डू यू थिंक शुड टेक दिस एक्शन? Yes, Abhishek, beta, now you tell. And I think the action that can be taken in the above situation, that is to supply the pure water in the morning every day and fill up the tank in the center of the village. Okay. चलिए नेक्स्ट, और कौन बताएगा इसका आंसर? यस खुशी, बेटा आप बताइए। यस खुशी, बेटा इस सिचुएशन के खिलाफ कौन सा एक्शन लिया जा सकता है और वो एक्शन कौन लेगा? यस गौरव, नाउ यू टेल। Yes, ma'am. I think that in the above situation, the action taken is that we have to start, government should start campaign and sudden immediate camps for the treatment of the public. Okay, very good. Yes, Muskan, beta, now you try. You tell. Ma'am, I think the action can be taken in the above situation that the government should supply clean water and other necessary things for this village peoples, and this action can be taken by the MLA. Yes, very good. तो बेटा ये एक्शन कौन लेगा? हमारे एमएलए ही लेंगे, और वो ही हैं जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट के पास रिटन फॉर्म में एप्लीकेशन देंगे, और वो रिटन एप्लीकेशन अप्रूव होने के बाद हमारी स्टेट गवर्नमेंट इस एरिया के खिलाफ सिचुएशन, ये जो सिचुएशन है उसके खिलाफ एक्शन में जरूर आएगी। तो इसके लिए पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो जाती है? सबसे पहली एमएलए की, कि वो अपने एरिया के बारे में स्टेट गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करे। ओके, यस मैम। चलिए बेटा, तो ये फिलहाल ये वाला टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं, हम सभी ने स्टोरी पढ़ी है। अब वो इस एमएलए यानी कि एमएलए के बारे में, एंड व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ एमएलए एंड व्हाट आर द क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलए, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एमएलए, व्हाट आर द वर्क्स ऑफ एमएलए, ये सारी चीजें हमें ना नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करनी है। ओके, यस मैम। तो बेटा आज का जो टॉपिक है, फिलहाल आज इतना ही डिस्कस हो पाएगा। ये वाला टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे क्योंकि आज का टाइम ओवर होने वाला है। तो आज का आपका होमवर्क क्या है? आज आपको ये
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन दोनों के आंसर देने हैं। ओके Yes, ma'am. Yes, एंड ma'am. साथ ही एक क्वेश्चन और ऐड करना है, आपको MLA की फुल फॉर्म लिखनी है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MLA? तो आपको लिखना है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, ये आपको दिया Yes, हुआ है ma'am. यहाँ Yes, पर। ma'am. Yes, ma'am. ओके बेटा, Yes, ma'am. तो आज जितना पढ़ा है आपको समझ आया सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी को Yes, कोई ma'am. डाउट तो Yes, नहीं है? ma'am. No, ma'am. एंड एनी क्वेश्चन अबाउट दिस टॉपिक अराइजिंग इन योर माइंड, आपके किसी के भी दिमाग में इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है? यस, किसी को कुछ पूछना है? No, ma'am. नो। तो बेटा ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। बाकी का ना हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा, आप जो आपको टेस्ट सबमिट किया गया था ज्योग्राफी का, आप सभी ने दिया था? Yes, ma'am. Yes, ma'am. प्रशांत, आपने भी दिया था? यस प्रशांत, आवाज ही नहीं आ रही प्रशांत की, नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद। उत्कर्ष बेटा, आपने टेस्ट दिया था? ओके चलिए बेटा, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप इस चैप्टर की वोकैबुलरी मैं आपको कल सेंड करूंगी, ठीक है? Yes, ma'am. ओके बेटा, फिर आज के लिए Yes, इतना ही। ma'am. गुड बाय एवरीवन। Ma'am, goodbye. Bye. Ma'am, goodbye.